14 अगस्त को जब पूरी कौम 78वां जश्न आज़ादी मना रही थी तो ज़िला मानसेरा में तनोली कबीले ने एक मुल्कगीर जिरगे का इह्तिमाम किया, जिसका वाहिद मुतालबा साबिक रियासत अमदरबंद पर मुश्तमिल ज़िला तनावल का क़याम था। तनोली कबीला कौन है और इसके अलहदा ज़िले के मुतालबे का पस मंज़र क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्ना खान और आप देख रहे हैं azadi.com.pk। ग्यारह स्टेटें थी पाकिस्तान में, 11 में 10 स्टेटें जो डिवीज़न और ज़िले बने, सिर्फ हम स्टेट नहीं बने। तो हमारी आवाम भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी तरक्की करें और ये ज़िला बने। एक वाहिद कौमियत है पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं कौमियत के हवाले से। रियासतें और भी बहुत थीं, लेकिन ये एक वाहिद रियासत थी यहाँ पे पाकिस्तान से पहले, जो कई सौ साल आबाद रही, कि जो तनोली कौम की अपनी रियासत थी। इस कहानी का आगाज़ 1757 में उस वक्त हुआ जब तनावल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान सरदार ज़बरदस्त खान ने अहमद शाह अब्दाली की हिंदुस्तान मुहिम में अपने लश्कर के हमरा हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और शुजाअत के सिले में तनावल का इलाका बतौर इनाम हासिल किया। आने वाले अदवार में इसी कबीले के नामवर सरदार पाइंदा खान की क़यादत में मुग़ल और सिख सल्तनत के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहिमत ज़िंदा रही, जबकि बरतानवी दौर में भी इस रियासत की आज़ादाना हैसियत बरकरार रही। 1947 में ख़िता हज़ारा की ये वाहिद आज़ाद रियासत वफाक पाकिस्तान का हिस्सा बनी और 1970 में रियासत की इलामती हैसियत और उसके हुक्मरान ख़ानदान के लिए नवाब का इलामती ओहदे भी ख़त्म कर दिए गए। बादज़ां तरबेला डैम बनने के नतीजे में रियासत का दारुल हुकूमत अम शहर पानी में डूब गया और उसकी रही सही मरकज़ियत भी बिखर गई। सबसे बड़ा मुतालबा हमारा जो है वो ज़िले का है। हम ज़िला तनाउल चाहते हैं। ये 17 साल से हम इस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन पहले ज़रा तालीम और नेट ये चीज़ें नहीं थी, कम थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, नौजवान हमारी कौम में ज़्यादा है और ये शऊर अब ज़रा ज़्यादा उभर गया है कि ये वाहिद ज़िला होगा जिसमें एक कौम रहती है। ये वाहिद ज़िला होगा जिसमें तनोली आबाद है। हमारी 12 यूनियन काउंसिल एक सीट में थी, 12 यूनियन काउंसिलें, और हम चाहते हैं जी कि पिछले जो सेंसस हुआ था उसमें हमें 4 एक तरफ कर दी, 6 दूसरी तरफ कर दी और 2 दूसरी तरफ कर दी। हम चाहते हैं कि हमारा पुराना स्टेटस बहाल हो जाए सीट का, सूबाई सीट का, और जो हमारी कौम उसमें आबाद है इंशाअल्लाह ताला, ताकि ये एक मुट्ठी बन जाए और इंशाअल्लाह हमारा इलाका तरक्की करेगा। रियासतें और भी बहुत थीं, लेकिन ये एक वाहिद रियासत थी यहाँ पे, यानी उसका जो हुक्मरान था वो भी तनोली था और कौम भी मेजॉरिटी तनोली थी। तो इस हवाले से अगर हम स्वात की बात करें तो वहाँ पे मियाँ साहब थे जो उसके स्वाति कोई उसका हुक्मरान नहीं था। अगर हम दीर की बात करें वहाँ पे भी यही पोजीशन होती है। अगर हम बात करते हैं चित्राल की, वहाँ पे भी मुख्तलिफ है, या बाकी जो पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे कोई मखदूम आ गया, कोई और आ गया जिसकी अपनी कौम कबीला कुछ और है, लेकिन रियासतें हैं। तो हमारा चूँकि ये तनावल है और उसके हवाले से रियासत पहले से मौजूद थी, तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो कौमियत है उसकी शनाख्त जो पहले से मौजूद थी। यानी हम आज तो मुतालबा नहीं कर रहे हैं ना, जब पाकिस्तान नहीं था तो हमारी शनाख्त उस वक़्त भी थी। ये गैर सियासी तहरीक है। जब इलेक्शन होगा तो 50 तनोली खड़े हो जाएंगे, आपस में मुकाबले करेंगे। ये गैर सियासी है, इसका सियासत से कुछ ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ कौम से ताल्लुक है कि हम अपनी कौम को कैसे उठाएं। सर, हमारा कौमियत की बुनियाद पे भी है और इंतज़ामी बुनियाद पे भी है, दोनों से है। क्योंकि कोई कौम भी तरक्की उस सूरत में करती है जब वो उठ खड़ी हो किसी काज के लिए। तो इंशाल्लाह हम इस ज़िले के लिए उठ खड़े हुए हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें ये ज़िला देगा। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि तनोली बरादरी जो है वो पूरे पाकिस्तान में, मतलब मेन तो वो इलाका तनाउल में है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी अज़ला में भी ये मौजूद है और हज़ारा के बाहर भी। कश्मीर में हमारी एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है, तो कश्मीर से भी आए हैं। सिंध में भी कई गांव आबाद हैं, एक तो कराची में है जो रोज़गार के सिलसिले में गए हैं, लेकिन उसके अलावा सिंध में बाकायदा गांव भी हैं, तो सिंध से भी लोग आए हैं। इसी तरह जो पंजाब है, पंजाब में हमारी बहुत बड़ी आबादी है, तो पंजाब से भी आए हैं। और जो हमारा है बुनेर है, वहाँ पे भी बड़ी आबादी है, बुनेर से भी लोग आए हुए हैं। स्वाबी से आए हैं, मर्दान से आए हैं,
تو اس طرح آلموسٹ پورے پاکستان سے کوئٹہ والے جو تھے وہ بھی راستے میں شاید وہ بھی پہنچ آئے ہیں راستے میں، وہاں سے وہ بھی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے پورے پاکستان سے، چونکہ یہ قومیت کے نام پہ ہو رہا ہے، جو تنولی ٹرائب کا ہے بیسیکلی ان کی شناخت کے حوالے سے، تو سب جمع ہو رہے ہیں. اس وقت یہ علاقہ ضلع مانسیرہ، ضلع ہری پور اور ضلع ایبٹ آباد میں تقسیم ہے، جبکہ اس علاقے کی آبادی زیادہ تر تنولی قبیلے پر مشتمل ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ پرانی ریاست کے حدود پر مشتمل ضلع قائم کیا جائے، کیونکہ تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں یہ علاقہ تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بدترین پسماندگی کا شکار ہے. تو اب بتائیں ہم اس ریاست کے لیے کیا دیں؟ اپنی قبریں دے دیں، اپنی زمین دے دی، پیسہ دے دیا، جائیداد دے دی، سب کچھ دے دیا، اس کے بدلے ہمیں شناخت بھی نہیں دے رہی.